नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बेरोक टोक न्यूज़। क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में चूक हुई या फिर ये भी बीजेपी की नौटंकी है पंजाब के चुनाव में वोट पाने के लिए? बात करेंगे इस पर। आगे पीछे की सारी कहानी आपको पता ही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर में पंजाब की जनता के लिए एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे थे। वहाँ पर उनकी एक रैली भी थी। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर का रूट चेंज करके सड़क के रास्ते जाना पड़ा। बाद में जो घटना हुई है सब आपको पता होगी। हम बात करेंगे इससे अलग कि देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर या जो लोग विरोध कर रहे थे उनको लेकर जिस तरह की राजनीति चल रही है, क्या उस तरह की राजनीति होनी चाहिए? क्या हम इसके मायने गलत नहीं निकाल रहे हैं या क्या हम किसी दूसरी दिशा में नहीं जा रहे हैं? सबसे पहले आप ये ट्वीट चेक कीजिए। कुणाल कामरा जो कि कॉमेडियन है उनका है। उन्होंने कहा कि जिसको डर लगता है वो पाकिस्तान चला जाए। एक ऐसे समय में जब भारत जैसे नए लोकतांत्रिक देश में जिसके लोकतंत्र को अभी केवल 70 वर्ष ही हुए हैं, ऐसे देश में हमारे देश के 2 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो जाती है जिनके तार कहीं ना कहीं पंजाब से जुड़ते हैं। उसके अलावा हमारे देश के एक और प्रधानमंत्री की हत्या देश के बाहर हो जाती है। हमारे देश में प्रधानमंत्री की हत्याओं का एक इतिहास रहा है। एक ऐसे समय में ऐसे कॉमेडियन के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा केवल एक मजाक बनकर रह गई है। जब प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से कुछ किलोमीटर आकर रुक जाता है, ऐसे समय में जब पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट वापस उठ खड़ा हो रहा है, अभी कुछ दिनों पहले खालिस्तान के द्वारा ही पंजाब में एक बम धमाका करवाया गया, ऐसे समय में ऐसे कॉमेडियन भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को केवल एक मजाक बनकर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। मैं ऐसे कॉमेडियन से पूछना चाहता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री को कहीं पर कोई भी खतरा नहीं रहता तो फिर उनकी सुरक्षा में एसपीजी क्यों लगी रहती है? ये ट्वीट है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का, जो कि फिलहाल किसी भी न्यूज़ चैनल में नहीं है, आजकल स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, बेरोजगार टाइप के हो गए हैं। इन्होंने लिखा है कि 700 मौतों और 15 मिनट, मतलब कि इनका कहना यह है कि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें से जो 700 मौतें हुई हैं उसका बोझ ढोने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 मिनट का नाटक किया और उसके बाद सब साफ हो गया, जनता की सहानुभूति उन्होंने बटोर ली। चलिए, मैं मानता हूं कि जो 700 मौतें हुई वो केंद्र सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट करते हुए हुई, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से उसका जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मानते हैं। हालांकि पुलिस ने उन किसानों के कैंप में घुसकर गोलियां नहीं चलाई, बल्कि वो अपनी स्वतः मौत मरे। किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई ठंडी की वजह से मर गया, क्योंकि किसान अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए वहां पर विरोध कर रहे थे। ऐसे में किसानों की मौत हो गई। गलत है, हो सकता है आप इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराएं और आप ठहरा भी रहे हैं, परंतु उन लोगों का क्या जब किसान आंदोलन के दौरान जिन पुलिस वालों के हाथ काट दिए गए, किसान आंदोलन के दौरान जिस महिला का रेप हुआ, किसान आंदोलन के दौरान जब वहाँ पर लाल किले पर भगदड़ हुई, लाल किले पर जो घटना हुई उससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा, उस घटना का क्या जब किसान आंदोलन के दौरान पुलिस वालों की हत्याएं कर दी गई, क्या आपने उस पर बात की? उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसान आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन की जगह पर वो सारी घटनाएं हो रही थी और आपने उस पर बात करना तक उचित नहीं समझा। मैं पूछना चाहता हूं, उन सब का जिम्मेदार कौन? वैसे बातें तो आप बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, परंतु अगर आप इन चीज़ों पर भी बात कर लेते तो हम भी मान जाते कि आप एक अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और वाकई आप दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। परंतु क्या है ना, वो डबल स्टैंडर्ड रखना पुराना खेल रहा है और आप वही कर रहे हैं। ऐसी हजारों पोस्टों से आपको सोशल मीडिया, ट्विटर हो या फेसबुक, भरा हुआ मिल जाएगा, जिनका कहना यह है क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत हुई, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, या वो किसानों की रैलियां छोड़कर भाग गया। देश में प्रदर्शन करने का अधिकार किसानों को था, इसीलिए उनका ये आंदोलन सफल रहा और उन्हें आगे भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। परंतु ऐसे प्रदर्शन कैसे हो सकते हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, जहां का एक इतिहास है देश के प्रधानमंत्रियों की हत्याओं का? चलिए, मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी से आप व्यक्तिगत तौर पर नफरत कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नफरत कर सकते हैं, परंतु उस पद का क्या जिस पद पर वो बैठे हैं? कल को इस पद पर कोई और व्यक्ति आकर बैठेगा, हो सकता है वो राहुल गांधी हो सकता है अरविंद केजरीवाल हो, या कुछ लोगों को हो सकता लग रहा हो कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो सकते हैं। परंतु क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ उनकी यदि इसी तरह का खिलवाड़ होता रहा तो आगे भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का क्या भविष्य रह जाएगा? चलिए, एक भारतीय की तरह सोचिए, एक भारत का नागरिक होने की तरह सोचिए। अच्छा हुआ कि वहाँ पर ऐसी कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई, परंतु यदि हो जाती तो पूरे एक देश के तौर पर हमें शर्मिंदा होना पड़ता कि भारत जैसे इतने बड़े और इतने शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री की
के साथ इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। जो लोग ये सोचते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रची रचाई साजिश है या एक केवल एक एजेंडा है, उनकी सोच एक पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के तले दबकर रह गई है और उनकी सोच से नफरत की बदबू आती है, क्योंकि आपने भारत के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा को एक मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसे में अगर आपके नेता या आपके पार्टी के लोग ये कहते हैं ना कि आपको नाश्ते में टट्टी खाना चाहिए, तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। बाकी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी है, इस पर आप ज़रूर विचार कीजिएगा। मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।